महाराज गदगद हो गए और गदगद होकर के कहे कि भरद्वाज, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया जानी, मैं तुम्हारी चतुराई, मैं तुम्हारी चतुरता को समझ रहा हूं। तुम बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हो, लेकिन चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। एक मूर्ख की तरह तुमने मुझसे प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुम्हारी होशियारी समझ गया हूँ। और इतना कहने के बाद याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़ा विचित्र प्रसंग सुनाना शुरू कर दिए। भरद्वाज जी पूछ रहे कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और याज्ञवल्क्य जी उसका उत्तर दे रहे कि एक बार त्रेता युग माहि, सम्मु गए कुंभज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और इस प्रकार से वो प्रसंग लंबा चलता है। कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर सती के साथ जाकर कथा सुनते हैं, लेकिन गोस्वामी जी वहां स्पष्ट करते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। और इस प्रकार से कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए काफी दिन बीत गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि अब हमको आप विदा दीजिए, लेकिन विदा देने के पहले मैं कुछ आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्योंकि वक्ता को बिना दक्षिणा दिए श्रोता की कामनाओं की पूर्ति नहीं होती और उसका श्रोता को उसका फल श्रवण का नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, जगत के पिता जगन माता दोनों मेरे यहाँ आकर के मुझको धन्य कर दिए, यही मेरे लिए दक्षिणा है। पर भगवान शंकर ने जब जिद किया कि नहीं आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, तो महात्मा कुंभज ने कहा प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो भगवान की भक्ति के बारे में मेरे को आप बताइए। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। ये सारी कथा जो है हो चुकी है। लेकिन कथा सुनने के बाद रास्ते में जब भगवान श्री राम का शंकर जी दर्शन करते हैं, साथ में सती चली जा रही हैं, और भगवान श्री राम की लीला को देखकर भगवान शंकर बहुत आनंदित हो जाते हैं। उनके आनंद को देख करके सती जी के मन में बड़ा भ्रम हुआ। मैंने पहले ही बता दिया है कि वास्तव में ये जो प्रसंग है सती के मोह से नहीं है, बल्कि वो लीला की है, और उस लीला के माध्यम से हमारे लिए हमको सचेत किया गया है कि कथा में जा करके भी यदि कोई कथा में प्रमाद करे तो उसका फल मरण ही होता है। और आखिर में हम ये प्रसंग देख चुके हैं, ये प्रसंग चल भी रहा है कि अंत में जाकर के सती अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। लेकिन हमारा जो मूल प्रसंग है वही है श्री राम रचिराता को तर्क बढ़ावई शाखा। वैसे इस प्रसंग की शुरुआत ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ अपना नाटक करने के कारण हुआ है। मैंने पहले दिन इसका संकेत किया था कि ब्रह्मा जी सती का चेहरा देखना चाहते थे। वैसे भगवान शंकर से सती का विवाह सफल नहीं हुआ, ये भी हम सब जानते हैं। भगवान शंकर की दो विवाह हुए, एक सती के साथ और एक मां पार्वती के साथ। तो सती को यहाँ शंका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, संदेह के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और शंका करने वालों के बारे में कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, और वही परिणाम यहाँ सती के साथ हमको देखने के लिए मिलता है। पर ये हुआ कैसे, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी जब संध्या के ऊपर वाणी के ऊपर मोहित हो गए तो भगवान शंकर ने उनको फटकार लगाई थी और उनका एक सिर काट दिया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी अनेक प्रयास कर रहे थे। नारायण से जब ब्रह्मा जी ने पूछा तो नारायण ने पहले नानुकूल किया और आखिर में वो बता दिए कि आप माँ भगवती की तपस्या करो, यदि भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो आपका काम पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की तपस्या की और तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न कर लिया। वरदान मांगने के लिए कहा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको दक्ष के यहाँ बेटी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और क्योंकि माँ भगवती आश्वासन दे चुकी थी, इसलिए वो दक्ष की बेटी बन करके सती के रूप में आती है। और ब्रह्मा जी उनको साफ कह देते हैं दक्ष को कि जो तुम्हारी कन्या तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के आएगी
उसका विवाह तुमको शंकर के साथ करना है। दक्ष जी ने उनको कार्य को सिरोधारित कर लिया और बाद में शंकर जी के साथ सती का विवाह करवाया गया। उसके विवाह में ब्रह्मा जी बने थे पुरोहित। जब यज्ञ वेदी पर बैठे थे फेरा लेने के लिए, तो ब्रह्मा जी अचानक देखे कि सती के शरीर का कपड़ा जो है थोड़ा सा खिसका। उसको देख करके ब्रह्मा जी थोड़ा विचलित हो गए और उनके मन में विचार आया कि जब उनका अंग प्रत्यंग इतना सुंदर है तो उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। ऐसा सोच करके वो चेहरा देखने का प्रयास किया। लेकिन सवाल ये है कि यज्ञ मंडप की वेदी पर बैठे हैं, शादी के मंडप पर बैठे हैं, जहाँ दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठे हैं, और पंडित जी दुल्हन का चेहरा देखना चाहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। पंडित जी को दुल्हन के चेहरे से कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ ब्रह्मा जी तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। जैसे भी वो शंकर जी से बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, दुल्हन का चेहरा देखने के लिए यज्ञ वेदी पर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उसमें उसने गीली लकड़ी डाल दी। और गीली लकड़ी डालने से स्वाभाविक है कि धुआं होगा। धुआं होने के कारण आंखें बंद हो जाती है। भगवान शंकर की आंखें भी बंद हो गई और उसी समय घूंघट उठा करके ब्रह्मा जी ने सती का चेहरा देखा, सती का रूप देखा। उनके अद्भुत रूप सौंदर्य को देख करके ब्रह्मा जी का तेज खिसक गया। ये पुराण की भाषा है, ये हमारे ग्रंथों की भाषा है, ध्यान यही रखें। बस हम केवल पढ़ लेते हैं कथा को, कहानी को, और उसके हिसाब से अपने हिसाब से विद्वता झाड़ना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपसे विनम्र निवेदन सबसे करूंगा कि हमारे ग्रंथों की भाषा है, पुराणों की भाषा है, शास्त्रों की भाषा है, और ये हमारे शास्त्र जो है समाधि की भाषा में लिखे गए। मैं तुलसीदास जी के बारे में भी अक्सर ये कहा करता हूँ कि कई लोग जो प्रश्न किया करते हैं कि तुलसीदास जी कलयुग में आकर के त्रेता और सतयुग की बात कैसे जान लिए, तो गोस्वामी जी महाराज साहब महाचरितमानस में स्पष्ट कर रहे हैं कि मैंने कोई यहाँ विद्वता नहीं दिखाई है, ना मेरी कोई रचना है। रचना तो भगवान शंकर ने स्वयं करके रख दिया था कि रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो पूरे आप रचना कैसे कर दिए? गोस्वामी जी ने कहा कि शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। भगवान शंकर की कृपा से मेरे मस्तिष्क में वो बात आई और मैंने रचना कर डाली और नाम उसमें मेरा हो गया, लेकिन मेरी इसमें कोई विद्वता नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं है। भगवान शंकर ही इसके रचयिता है, ऐसा गोस्वामी जी स्पष्ट विनम्र निवेदन करते हैं। अब उसके बाद हुआ ये कि जब शंकर जी की आंखें बंद हो गई, ब्रह्मा जी का तेज खिस्सा, और कहते हैं कि तेज भी 4 बूंद खिस्सा, 4 बूंद गिरा। अब इस कहानी को, इस कथा को जब हम पढ़ते हैं तो हमको बड़ा विचित्र लगता है, और खास करके आज करके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे शास्त्रों की ऐसी बातों को सुन करके इसको बकवास समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, तर्क उत्तर्क करना शुरू कर देते हैं। पर मेरा विनम्र निवेदन ये है कि शास्त्रों की भाषा में आप अपना दिमाग मत लगाइए। जो धर्म शास्त्र के पंडित हैं, ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी शरणगति स्वीकार करके आप समझने का प्रयास करेंगे तो सारी बातें हमको स्पष्ट हो जाएंगी। तो ब्रह्मा जी का जो 4 बूंद तेज खिसका, शिव पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि वो 4 बूंद जो है प्रलयंकारी बादल बन गए। अब ये 4 बूंद की चर्चा हम थोड़ा शार्ट में करके हम अपने प्रसंग को आगे बढ़ाएं। ये 4 बूंद प्रलयंकारी बादल बन गए, ये क्या है वास्तव में? ये 4 बूंद वास्तव में शरीर का कोई भाग नहीं है, शरीर का कोई खिसकने वाला हिस्सा नहीं है। वास्तव में कौन है? ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मा जी है बुद्धि के देवता, और बुद्धि के देवता होने के नाते बुद्धि से क्या प्रकट होता है? बोले बुद्धि से ज्ञान होता है, बुद्धि से विवेक की जागृति होती है। लेकिन बुद्धि जब निम्न स्तर की ओर गति करती है तो वही उसका पतन हो जाता है। तेज खिसकने का यहाँ मतलब हुआ पतन होना, और पतन होने के कारण वो 4 बूंद जो खिसका वो प्रलयंकारी बादल बन गई। ये 4 प्रलयंकारी बादल क्या है? बोले वाद, विवाद, दुर्वाद और प्रतिवाद, और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये 4 बूंदों के कारण हमको जो 4 फल की जो प्राप्ति होने वाली है वो भी अपूर्ण रह जाती है। 4 फलों की प्राप्ति नहीं होती हमको। वो 4 फल क्या है?
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब ये ब्रह्मा जी के द्वारा घूंघट उघाड़ना क्या है? घूंघट उघाड़ने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी महाराज शंका को उघाड़ना चाहते हैं, शंका को प्रकट करना चाह रहे हैं। शंका जब पर्दे के भीतर होती है तब वो हमको स्पष्ट नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब शंका सामने आ जाए तब बात स्पष्ट होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यदि शंका मूल रूप में हो जाए तो चारों फलों की प्राप्ति नहीं होती। अब जैसे हम इसको समझने का प्रयास करें कि इस पतन के कारण चार फलों की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। जैसे मान लो पहले हम लेते अर्थ को, अर्थोपार्जन करने के लिए कोई व्यापारी या कोई वणिक के लिए पहले से सोचना शुरू कर दे कि मैं ये व्यापार करूंगा तो मेरे को फायदा होगा कि नहीं होगा। ऐसा यदि करें, किसान यदि सोचे कि मैं इस समय धान बोऊंगा तो मेरा फसल होगा कि नहीं, पहले से यदि शंका करना शुरू कर दे तो अपने कार्य में सफल नहीं हो जाएगा। ये है अर्थ की नष्ट होना। धर्म के बारे में कहा गया है कि किसी भी धर्म का पालन करने के लिए आस्था होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं कोई। और किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्व हमारे मन में ये प्रश्न उठ जाए कि मैं इस व्रत को करूंगा तो इसका फल मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो समझ लो कि धर्म भी हमारा नष्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार काम भी हमारा नष्ट हो जाएगा। पति और पत्नी के बीच में यदि कोई शंका पैदा हो जाए तो पति पत्नी का संबंध जो है हमेशा हमेशा के लिए विच्छेद होता है, उनका आपस का प्रेम खत्म हो जाता है। इस प्रकार से काम भी विनष्ट हो जाएगा। और जब अर्थ, धर्म और काम विनष्ट हो गए तो मोक्ष की चर्चा करने की कोई बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये पौराणिक भाषा का जो स्पष्ट उल्लेख किया गया वो इस प्रकार से है। लेकिन हम केवल शब्दों को पकड़ करके अपने ढंग से मनमाने अर्थ किया करते हैं। ये तेज खिसकने वाली बात कई जगह आई है। एक जगह और ये प्रसंग आया है कहीं पर कि ब्रह्मा जी एक बार अपनी बेटी सरस्वती के ऊपर भी मोहित हो गए थे। तो वास्तव में ये सब चर्चा क्या है? ये बेटी के ऊपर मोहित हो रहा, इसका मतलब ये है कि हमारी स्वयं की जो कृति है उसके ऊपर जब हम मुग्ध हो जाते हैं तो वो है बेटी के ऊपर मोहित। खैर, इन चर्चाओं से हम आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको स्पष्टीकरण करने के बाद अब हम देखें कि वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। सती परीक्षा लेने की जब चल पड़ती है तो शंकर जी के मन में ये विचार आया कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मैंने पहली चर्चा में बता दिया था कि सती जब चलना शुरू करती परीक्षा लेने के लिए तो भगवान शंकर के मन में विचार आ गया कि विधि विपरीत भलाए नहीं, अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा भगवान शंकर अपने मन में विचार कर लेते हैं और विचार करके सती चली जाती है और भगवान शंकर वहीं बड़ की छाया में बैठ जाते हैं। अब रहा सवाल कि होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करे तर्क बढ़ा वही शाखा। अब यहाँ दो बात होती है, एक है पुरुषार्थ और एक है भाग्य या नीति जिसको कहते हैं। आदमी जब सफल हो जाता है पुरुषार्थ के द्वारा तो वो पुरुषार्थ का गान करना शुरू कर देता है। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी यदि उसको सफलता नहीं मिलती है तब वो अंत में नियति को स्वीकार करता है, भाग्य को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से ये भाग्य और पुरुषार्थ, नियति और कर्म का जो संघर्ष है वो अनवरत रूप से चल रहा है, चलता रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है। पर इसको देख करके यदि हम कुछ सीख लें तो हमको ज्यादा फायदा हो जाएगा। अभी तक मैं इसकी व्याख्या कर रहा था, लेकिन सन 2019 में मेरे को इसका व्यवहारिक ज्ञान हुआ जब मेरे बड़े सुपुत्र का बीएससी में वो मेंस में 175 पोस्ट थे, 150 उसका रैंक आया था। और इसके बाद वो इंटरव्यू से आने के बाद भी उसने बड़ी खुशी जाहिर किया था कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था करके। उसके बाद भी हमने अंतिम दिन में देखा कि उसका नाम जो है लिस्ट में नहीं था। तब हमको समझ में आया कि कोई लाख प्रयास करे लेकिन जो होना होता है वही होता है। तब यहाँ मेरे को ये पंक्ति स्पष्ट लगी कि होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इसी बात को गोस्वामी जी कविता बली में और स्पष्ट करते हैं कि को हरि है हरि के रितवे, रितवे से ही को हरि जो हरि है, उत फैते ही को यही राम छपे,
सती है तेहि को हरि जो हरि है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कुमया कछुहानी न औरन की, जो पिजान की नाथ मया करी है। यदि भगवान श्री राम की कृपा हो जाए कि जहाँ पर कृपा राम कह होए, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा हो जाए तो सबकी कृपा अपने आप होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति शुरू में खास करके युवावस्था में एक उत्साह की भावना होती है, और उत्साह में भर करके वो जब पुरुषार्थ करता है तो उसको सफलता भी मिलती है। उस सफलता को वो अपने विजय के रूप में देखता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सफलता मिले, और लाख प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिल जाती है तो आखिर में वो अपनी नियति के सामने ढीर उसको झुकाना पड़ता है। इसमें काल का भी प्रभाव होता है। काल का प्रभाव इस प्रकार से, भगवान नारायण का जो चक्र है उसको भी काल का प्रतीक माना गया है। और काल की गति जो है चक्राकार होती है। आज सुख है तो कल दुख मिलेगा, या आज दुख है तो कल सुख हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान श्री राम के धनुष बाण के बारे में भी कहा गया है कि लवनीने से परमाणु जग परस कल्प सर चंड, भजसिन मन ते राम को काल जासु को दंड। बार बार मन को समझाने की बात आ रही। अभी हमारे पूर्ववक्ता आचार्य वर्मा जी ये मन की ही बात कह रहे थे, जिसके बारे में गीता जी में कहा गया है ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो। और इस मन के बारे में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने ये कहा था कि प्रभु ये मन जो है बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने उनकी बात को एडमिट किया, स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद कहा अर्जुन तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन इतना होने के बाद भी इस चंचल मन को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण में रखा जा सकता है। कैसे? तो बोले अभ्यास से, अभ्यास के द्वारा इस चंचल मन को शांत किया जा सकता है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि इस मन को शांत करने का एक ही उपाय है, जो वर्मा जी भी बता रहे थे, कि मन को भक्ति के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हम पानी जो अधोगामी, उसी प्रकार से मन भी अधोगामी है। पानी को हम स्वतंत्र छोड़ दें तो वो हमेशा नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार से मन को भी यदि हम स्वतंत्र छोड़ दें तो उसका स्वभाव है निम्नगामी, नीचे की ओर जाना। हमेशा वो पतन के मार्ग की ओर जाने का प्रयास करता है। यदि हम उसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से मन को ऊपर ले जाने के लिए, मन को अधिक गति से ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने के लिए भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का संकीर्तन करके उसको, या भगवान की भक्ति के द्वारा मन को नीचे से ऊपर ले जाया जा सकता है। अब रही बात चक्र की बात, तो चक्र तो गोल घूम रहा है, तो वो बात समझ में आ गई। पर भगवान श्री राम के बाण के बारे में जो कहा गया कि लवनिमेष परमाणु युग, ये साल वर्ष महीना दिन के रूप में उनके बाण जो है चल रहे, पर बाण की जो चलने की गति है वो सीधी है। पर भगवान श्री राम के बाण के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो लक्ष्य को पूरा करने के बाद भगवान श्री राम का बाण जो है वापिस उनके तरकस में चला जाता है। और यदि हम सीधी रेखा खींचने का भी प्रयास करें तो कुछ दूर तक तो चलेगा वो सीधी रेखा में, लेकिन बहुत दूर चलने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि वो सीधी रेखा चलने की बजाय वो वक्राकार हो जाती है, और वक्राकार होने के कारण है पृथ्वी का गोल होना। और इस प्रकार से इस काल की चक्राकार जो गति है उसी में ये नियति का भाग्य का रहस्य जो है छुपा हुआ है। लेकिन इससे हम पुरुषार्थ से वंचित हो जाएं या व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दे, ऐसी बात नहीं। नियति के समक्ष पुरुषार्थवादी हमेशा
अपने आप को समर्पित नहीं करता है, वो हमेशा उससे संघर्ष करने का प्रयास करता है, क्योंकि व्यक्ति जो है स्वतंत्र होने का प्रयास करता है। पराधीनता जो है एक प्रकार से उसको बंधन लगता है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही। इस मूल सूत्र को स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति है वो भाग्य के समक्ष सरलता से सिर नहीं झुकाता, बल्कि जितना हो सकता है वो अपना प्रयास पूर्ण रूप से करता है। उसके प्रति उसकी आदर बुद्धि होती है। लेकिन ये स्वतंत्रता और परतंत्रता का जो संघर्ष है, जो युद्ध है, वो लगातार चलते रहता है। अब इन परिस्थितियों में हम नियति को प्रमुख माने या फिर पुरुषार्थ को प्रमुख माने, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि न तो नियति का एकमात्र अधिकार है और न ही पुरुषार्थ का एकमात्र अधिकार है, बल्कि समय के हिसाब से जब पुरुषार्थ सफल हो जाए तो वो समझ लीजिए कि हमारा पुरुषार्थ जो है काम आ गया। और पुरुषार्थ करने के बाद भी, लाख प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है, असफलता प्राप्त होती है, तब उस समय हमको भाग्य को स्वीकार करके, भगवान की कृपा समझ करके, भगवान की इच्छा समझ करके उसमें हमको समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन समर्पित होने के बाद हमको क्या करना है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लाख प्रयास करने के बाद यदि उनको पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिलती है तो आत्महत्या तक का प्रयास कर लेते हैं और आत्महत्या करके अपनी लीला को समाप्त कर लेते हैं। पर भगवान शंकर यही बता रहे हैं कि हमारा प्रयास करने के बाद भी यदि कोई ना समझे या हमारे काम में हमको, तो दूसरों की बात नहीं, हम स्वयं के बारे में प्रयास करें और प्रयास करने के बाद हमको सफलता ना मिले, तब हम क्या करें? तो शंकर जी महाराज फिर आगे कहते हैं, सती के जाने के बाद भगवान शंकर ने क्या किया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान शंकर के साथ सती गए नहीं, सती ने कहा भी कि प्रभु आप भी चलिए ना मेरे साथ करके, पर भगवान शंकर ने कह दिया देवी शंकर तो मेरे को है नहीं, तो बोले आप हमारे पतिदेव है, आप भी हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर ने कहा देवी यदि पत्नी को बुखार हो जाए तो पति को भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, बीमारी आपको है, शंका आपको है, इसलिए आप चाहे तो जा सकते हैं। और सती उसको आदेश मान करके परीक्षा लेने के लिए चल पड़ती है। तब भगवान शंकर मन में लगा लेते हैं कि अब सती का अकल्याण ही होने वाला है, उनका कल्याण नहीं है। इसी बात की चर्चा जो स्वतंत्रता सेनानी जिसको कहते हैं, अथवा जो कवि हैं जो अकबर के दरबार में थे, जिनको रहीम के नाम से जानते हैं, रहीम बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति थे, लेकिन पुरुषार्थी होने के बाद भी उन्होंने एक बड़ा विचित्र दोहा लिखा है। उस दोहा में उन्होंने नियति को स्वीकार किया है। कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन चुप हुई बैठिए, देख दिनन को फिर, जबनी के दिन आई है बनतन लगी है देर। यदि बुरे दिन आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कि काल जो है चक्राकार चल रहा है, आज बुरा दिन है तो कल निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे। इसलिए उसके घबराने के बजाय भगवान के आश्रय होकर के, भगवान के आश्रित होकर के, भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के हमको अच्छे दिन का इंतजार करना चाहिए। रामचरितमानस में इस प्रसंग को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से कई प्रसंगों में बताया गया है। हमारी जो पंक्ति है हुई है, श्री जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ावै शाखा। ये कोई एक अकाट्य सिद्धांत नहीं है कि हम इसी को लेकर के हाथ में हाथ धरे बैठ जाएं या कुछ भी प्रयास ना करें, ऐसी बात नहीं है। और ना पुरुषार्थ की ये पंक्ति जो है निषेध भी नहीं कर रही है। यदि हम इस पंक्ति को लेकर के अपना पुरुषार्थ बंद कर दें, काम करना बंद कर दें, अकर्मण्य हो जाए, तो इसमें पंक्ति का दोष नहीं है, बल्कि दोष हमारा होगा, गलती हमारी होगी। इसलिए इस पंक्ति के अर्थ को भलीभांति रूप से हमको समझ लेना है कि हमको जितना होता है हमसे पुरुषार्थ, उतना पुरुषार्थ हमको पहले करना है। पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिले तो भगवान की इच्छा को स्वीकार करके शांत हो जाना चाहिए। बेचैनी की आवश्यकता नहीं है, बेकरार होने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन सती को समझाने के बाद भी सती जब चल पड़ती है तो भगवान शंकर का साथ में न जाना, ये भी एक प्रकार से भगवान शंकर को सती का एक स्पष्ट निर्देश है। क्योंकि कभी कभी किसी बात को स्वीकार करने के लिए निषेधात्मक बात न कह करके सकारात्मक रूप में भी लिया जा सकता है। कभी कभी सामने भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमसे कोई सलाह ले कि ये काम करना अच्छा है कि नहीं, और हम जानते हैं कि इस काम का परिणाम जो है बुरा होगा, और उसके बाद भी सामने वाला हमसे पूछ रहा है कि हम कैसे करें, और सीधा सीधा उसको नकारात्मक जवाब देंगे तो उसको पीड़ा होगी। तो हम उसको कहते हैं कि भैया आप जो बोल रहे हो वो मेरे को पसंद नहीं है, वैसे आप चाहे तो ये काम आप स्वयं जाकर के कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि वो सीधे सीधे नहीं कह करके अपने निषेध को सकारात्मक रूप में व्यक्त कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको समझ जाना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से ये निषेध किया जा रहा है, और निषेध करने के कारण उस काम को हमको यदि रोक दें तो बाद में पछतावा नहीं होगा, और उसको बिना सोचे सब। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमसे जो सीनियर्स हैं, हमसे जो वरिष्ठ हैं, जिनके पास जीवन का पूरा अनुभव भरा पड़ा हुआ है, किसी भी कार्य को करने के पहले यदि हम उनसे सलाह ले लें, सलाह लेकर के काम करें, तो होने वाली जो अन्यथा बातें हैं वो रुक सकती हैं। पर अक्सर हम जोश में आकर के होश गवा बैठते हैं, जिसको दोहा के रूप में कहा गया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो भगवान शंकर सती जब चलना शुरू करती है तो ये समझ जाते हैं कि अब सती के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि जो अब सती का अच्छा नहीं होगा। बार बार इस बात को लेकर के व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है कि आखिर नियति कौन सी बला है क्या ये नियति, और इस नियति के पीछे कौन काम कर रहा है, कौन हमको नचा रहा है। व्यक्ति इसको समझना चाहता है, और जो मुंहफट व्यक्ति होता है, जो सीधा जवाब देने वाला है, वो तो साफ अपने बारे में होगा तो भले नहीं कहेगा, लेकिन दूसरों के बारे में जरूर कह देगा कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बात तो बिल्कुल सही है, पर आदमी जब अपने ऊपर आता है तब वो भाग्य के ऊपर समझ डाल देता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत प्रयास किया, अपने तरफ से मैंने बहुत किया, लेकिन अब भगवान को ही मंजूर नहीं है तो मैं क्या करूं, ऐसा कह करके वो हथियार डाल देता है। अब थोड़ा इस नियति को भी समझे कि वास्तव में ये नियति क्या है, नियति का निर्माण कैसे होता है। तो संतों का, ग्रंथों का ऐसा कहना है कि नियति का निर्माण भी व्यक्ति के अपने स्वयं के कर्मों से होता है। अब ऐसा जवाब किसी को दे कि तुम्हारे कर्म के कारण ही ऐसा फल तुमको मिला है, तो वो सामने वाला चुप भले हो जाएगा, लेकिन उसके दुख का या उसके निराशा का निराकरण होने वाला नहीं है। रामचरितमानस में एक प्रसंग वैसी आया है, बाली और सुग्रीव के संबंध में। सुग्रीव से भगवान ने मित्रता किया और बाली को मारने का आश्वासन दिया। बाली सुग्रीव की लड़ाई होती है, एक बार तो भगवान श्री राम बाली को छोड़ देते हैं, क्योंकि सुग्रीव की जो भाषा है वो बड़ी विचित्र है। जब भगवान राम ने कह दिया कि सुन सुग्रीव मारिहौ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मित्र सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, अब तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, तब सुग्रीव बाद में कुछ दूसरी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। सुग्रीव बाद में कहने लगा कि प्रभु, ये संसार जो है व्यर्थ है, ये माया रूप है, सुख दुख कुछ नहीं है, परमार्थ स्वार्थ भी कुछ नहीं है,
ऐसी वो भाषा का प्रयोग जब शुरू किया तो भगवान श्री राम उसकी बात को सुन करके हंसे, और हंस करके बाद में जब सुग्रीव लड़ने के लिए गया तो सुग्रीव पीटा और जैसे तैसे करके वापस आया, और वापस आकर के उसने भगवान श्री राम को उलाहना दिया कि प्रभु आपने बाली को मारने का मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन आज यदि मैं जैसे तैसे करके भागा ना होता तो मेरा प्राण छूट गया होता। भगवान श्री राम बड़ी मृदु भाषा में कहते हैं, हे मित्र, नहीं मारने का एक कारण है, और वो कारण क्या है? तो भगवान श्री राम कहते कि एक रूप तुम भ्राता दो, भ्रम ते नहीं मार्यो। तो क्या भगवान राम को भी यहाँ भ्रम हो गया? बाली और सुग्रीव के चेहरा को देख करके भगवान को भ्रम हो गया, कौन सुग्रीव है और कौन बाली है ये पहचान नहीं पाए? वास्तव में ये बात नहीं है। चाहे आदमी कितना भी एक जैसा हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा आदमी पहचान कर लेता है कि अमुक है, ये रमेश है और ये दिनेश है। तो भगवान श्री राम भी बाली और सुग्रीव को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन सुग्रीव बाद में जब आया तब उसने अपनी गलती स्वीकार किया। जो पहले कह रहा था कि सुख दुख हानि लाभ कुछ नहीं है, ये सब माया का खेल है, ऐसा जो सुग्रीव कह रहा था वो अब कहने लगा कि बंधु न होई मोर यह काला, और मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। प्रभु ये मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा काल है। भगवान ने कहा हाँ, अब तुम इस बात को विस्तार कर रहे हो तो जाओ दोबारा लड़ने के लिए। सुग्रीव हालांकि तैयार नहीं हो रहा था, तब भगवान श्री राम ने अपने कृपा द्वारा, जिसको कहते हैं स्पर्श चिकित्सा, सुग्रीव से भगवान 20 कर दो, समझ गए? क्या कर रहे? 20 हो जाएगी, मेरे कम करने आता है। को स्पर्श करके कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तन भाग पुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव के दर्द को खत्म कर दिया, और उसके बाद फिर सुग्रीव पुनः लड़ने के लिए जाता है और भगवान श्री राम बाली को बाण का प्रहार कर देते हैं। तब बाली, भगवान श्री राम उसको मारते नहीं है सीधा सीधा, बल्कि एक बाण का प्रहार करके उनको गिरा देते हैं। तब बाली आकर के उनसे उलाहना करता है प्रभु से कि प्रभु आप तो धर्म के अवतार हैं, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आप तो समदर्शी है, और समदर्शी होने के बाद भी आपने पक्षपात कर दिया है। तो भगवान श्री राम ने उनको उतना ही कठोर जवाब दिया, बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। आदमी चाहे तो कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन किसी की बात पर ध्यान न दे करके अपने अहंकार की पुष्टि करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो भगवान श्री राम ने वही कठोर शब्द बोले कि अनुज बधो भगनी सुत नारी, 59 कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोए, ताहि बधे कछु पापन होए। तब बाली ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि प्रभु अब मैं आपके बाण से मर करके सनाथ हो जाऊंगा। इसी बात को भगवान श्री राम कह रहे कि होए है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गयो सती जहाँ प्रभु सुख धामा। समय जो है पूर्णता की ओर है, इसलिए आज की वाणी को मैं यही विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा आने वाले प्रसंगों में करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जय। आदरणीय जी एक